दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितनल खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग। फितनल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान जारी। कर्क में मजीद 4 दहशत गर्द मारे गए। पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन जारी। 5 जुलाई से मजमूई तौर पर 79 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। 24 घंटे के दौरान मजीद 13 खवारिज मारे जा चुके। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों के खिलाफ ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज सुबह खुजदार जैदी में दहशत गर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला भी पसपा किया गया। 8 दहशत गर्दों के जहन्नुम वासिल होने की इत्तलात। माविन वज़ीर आला शाहिद रिंद का कहना है कि जहां ज़रूरत होगी वहां कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची में नस्ला टावर समेत दीगर गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने और ज़मीनों का स्टेटस तब्दील करने पर आयद पाबंदी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। आईनी अदालत का कराची में गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला जारी। कहा कि आईनी अदालत किसी गैर कानूनी तामीर को जायज़ करार नहीं दे रही। बिल्डिंग कवानीन सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार है, अदालत का नहीं। सिंध हुकूमत और SPCA अफसरान कानून पर अमल दरामद के पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पहले लियारी फिर कराची तक फैला दिया। गैर कानूनी शादी हॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स मिसमार करने का हुक्म दिया। आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सुमोटो इख्तियार किया गया। नस्ला टावर गिराने के फैसले से सैकड़ों लोग बेघर हुए। अदालत की मनमानी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान का वजाला होना चाहिए। जिसने गलत फैसला दिया वही नुकसान पूरा करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पाकिस्तान बदकिस्मती से जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार रहा है। जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से बड़े नुकसान भी उठाए। नस्ला टावर गिराने के फैसले से सैकड़ों लोग बेघर हुए। अदालत की मनमानी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान का अब सद्देबाब होना चाहिए। जिसने गलत फैसला दिया वही नुकसान पूरा करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पाकिस्तान बदकिस्मती से जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार रहा है। जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से बड़े नुकसान भी उठाना पड़े। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने नस्ला टावर से मुतालिक फैसला खुशाइंद करार दे दिया। कहा वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद उम्मीद है कि आइंदा कोई भी अदालत बादशाही कोर्ट नहीं चला सकेगी। मुस्तकबिल में इस तरह के फैसले नहीं होंगे। चाहते हैं नस्ला टावर के प्लॉट की नीलामी हो। मुतासरीन की दादरसी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत को भी हिस्सा डालना चाहिए। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी ख़त्म कराने के लिए सालिस मुमालिक मुतहर्रिक। अमरीकी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी के बायस गुज़श्ता रात दोनों मुमालिक ने एक दूसरे पर हमले नहीं किए। पाकिस्तान और कतर मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब के हुकाम ने भी अमरीकी हुकाम से राब्ते किए हैं ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके। एक्सियोस के मुताबिक फरीकैन गुज़श्ता मुज़ाकरात में जौहरी मुआहदे की जानिब काबिल ज़िक्र पेशरफ्त कर चुके थे। सदर ट्रंप भी मुकम्मल जंग से बचने के ख्वाह हैं। रूस ने अमेरिका ईरान कशीदगी के हल पर जोर दे दिया।
रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि किसी भी मुआहदे में सिर्फ अमरीका और ईरान ही नहीं बल्कि खित्ते के ममालिक और दीगर मुत्तल्लिका फ़रीक़ैन के मफादात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। उनका कहना था कि आबना हुर्मुज़ और खलीज फ़ारस की सूरत हाल पर ईरान और रूस का मौक़िफ़ यकसा है। उनके बकौल मसले का पुरअमन हल तलाश करना वक्त की अहम ज़रूरत है। आबना हुर्मुज़ पर गैर मुल्की ताकतों का कोई हक या किरदार नहीं है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीका को आबना हुर्मुज़ और उससे मुलहका इलाकों में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त में मुदाखलत से खबरदार कर दिया। कहा, अगर अमरीका ने कोई फ़ौजी इक़दाम किया तो उससे आबना हुर्मुज़ को मरहलावार दोबारा खोलने का अमल शदीद मुतासिर होगा। उन ममालिक के इक़्तिसादी मफादात को भी नुकसान पहुँचेगा जो इस रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। आबना हुर्मुज़ में 50% ट्रैफिक बहाल हो चुकी थी। अमरीकी मुहिमजोई ने दोबारा मुतासिर किया। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लाखों सोगवारों की शिरकत, रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। इमामत अली ख़ामेनी के बड़े बेटे मुस्तफ़ा ख़ामेनी ने की। तदफ़ीन के साथ ही 6 रोज़ा अवामी सोग का भी इख्तिताम। अवाम का पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार, पाकिस्तानी परचम भी लहराए गए। शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी का ताज़ियती इज्तिमा आज हरम हज़रत मासूमा में होगा। आज नमाज मगरिब और इशा के बाद ताज़ियती इज्तिमा में आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी शरीक होंगे। शहीद की तदफ़ीन और जनाजे की 6 रोज़ा तक़रीबात तेहरान, कुम, नजफ़, करबला और मशहद में हुई। ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत समेत दुनिया भर से वफ़ूद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवारों की मुलाकातें। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि अक़वाम मुत्तहिदा की आइंदा क़यादत इदारे के 3 बुनियादी सुतूनों यानी आलमी अमन सलामती, तरक्की और इंसानी हुकूक़ को मुतवाज़न अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म ने आलमी अमन, सलामती और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर मौसर और मुकम्मल अमल दरामद, बैनुल-अक़वामी क़ानून और आलमी मुआहिदों के एहतराम को नागुज़ीर करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात। अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरान अमरीका तनाज़े और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर भी गुफ्तगू हुई। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में सिफारती रुसवाई का सामना। भारतीय मीडिया में शह सुर्खियाँ, मेज़बान ममालिक में खामोशी। भारतीय मीडिया के मुताबिक इलाकाई मीडिया ने मोदी के दौरे पर घास तक न डाली। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते हुए वीडियो वायरल हुई। मेलबर्न में इंसानी हुकूक और सिख तंजीमों ने मोदी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एमनेस्टी ने ऑस्ट्रेलिया से भारत में इंसानी हुकूक का मामला उठाने का मुतालबा किया। आलमी मीडिया में मोदी हुकूमत के इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड पर शदीद तनकीद की गई।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। मंसूबे से बिजली की बंदिश में कमी लाने में मदद मिलेगी। एलामिया के मुताबिक वर्ल्ड बैंक 10 साला तवानाई प्रोग्राम के पहले मरहले के लिए फ़ंड फराहम करेगा। माली मुआवनत बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। रकम से कौमी पावर ग्रिड को जदीद बनाने का मंसूबा शुरू किया जाएगा। आलमी बैंक के मुताबिक विंड पावर की मज़ीद 640 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल होगी। मंसूबा काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। कुछ अभी कंप्लीटली पूरे पंजाब के अंदर मैप हो गया। दिस इज नॉट जस्ट इन लाहौर, दिस इज एंटायर पंजाब। इंसिनरेटर्स, पायरोलिसिस प्लांट, फैट मेल्टिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ऑल आर मैप्ड विद अ यूनिक आईडी। अगर आपका लोकल लेवल पे कंट्रोल होगा तो वो दैट कंडीशन विल स्टे फॉर वेरी फ्यू आवर्स और वो खत्म हो जाएगा फौरन। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी से निमटने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि क्लाइमेट स्मार्ट वॉच के जरिए मौसमियाती तब्दीलियों और फ़ज़ाई मयार की निगरानी की जाएगी। उनका कहना था कि आलूदगी की बर वक्त निशानदही और फौरी इक़दाम के लिए डिजिटल निज़ाम फ़ाल कर दिया गया है। का एक मॉडल क्रिएट किया था पूरे इस्लामाबाद के तमाम BHUs में। हम टेलीमेडिसिन हम करने जा रहे हैं और ये तय हो गई बात। 10 कंप्लीट हो गए, तब 30 और करने जा रहे हैं। इस एक साल के अरसे में हमने 9,502 बेड्स का इजाफा किया है इस हेल्थ केयर के सिस्टम में और हमने 44 नए हॉस्पिटल्स का इजाफा किया। बुनियादी मराकज़ सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाया जा रहा है। सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार कर रही हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बुनियादी मराकज़ सेहत फ़ाल होने से मरीजों का बोझ कम होगा। कराची बोर्ड ने 10वीं जमात साइंस ग्रुप सालाना इम्तहान 2026 के नताइज जारी कर दिए। मजमूई कामयाबी का तनासुब 80.87% रहा। इम्तहानात में 1,75,200 उम्मीदवारों में से 1,41,868 उम्मीदवार कामयाब, 29,655 नाकाम करार। मोहम्मद अजलान सैयद ने 1,040 नंबर्स के साथ पहली, रिजा कामरान ने 1,034 नंबर्स के साथ दूसरी और आयशा अदनान ने 1,033 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। A1 ग्रेड हासिल करने वाले तलबा की तादाद 35,529 रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।